क्या आप जानते हैं कि मोमिन की अलामत क्या है और मुनाफिक की अलामत क्या है? इसके बारे में हदीस में क्या जिक्र हुआ है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िना का क्या नुकसानात बयान किए हैं? ज़िना की वजह से कौन सा अज़ाब नाजिल होता है? क्या आप ये जानते हैं कि ज़िना से दूर रहने से क्या होता है और जो शख्स ज़िना करता है उसके चेहरे के साथ क्या हो जाता है? अगर आप ये मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो मेरी ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए। तो चलते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मोमिन की इलामत ये है कि अल्लाह ताला उसकी हिर्स नमाज और रोज़े में रख देते हैं, और मुनाफिक की ये अलामत है कि अल्लाह ताला उसकी हिर्स उसके पेट में रख देते हैं। इस हदीस मुबारका की रोशनी में देखा जाए तो ये बात वाज़ेह हो जाती है कि ज़ानी मुनाफिक के दायरे में भी आता है, और मुनाफिक के लिए शरीयत मुतहरा में शदीद वईदें वारिद हुई हैं। ज़िना कबीरा गुनाह है, इसलिए इससे बचना चाहिए, और ज़ानी का अंजाम क्या होगा ये ज़रूर सोचना चाहिए। अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए और हमें इस बदतरीन गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। एक और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़िना तंगदस्ती लाता है और चेहरे की रौनक को ज़ाइल करता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने अपने हक में कसम खा रखी है कि ज़ानी को फ़कीर कर दूंगा, चाहे कुछ ताखीर के साथ। ऐ मुसलमान, गौर कर, अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं कि मैं ज़ानी को फ़कीर कर दूंगा। सो जिस शख्स के खिलाफ अल्लाह ताला कसम खाए और फिर इसका अंजाम क्या होगा। मुसलमान, खुदा के लिए इस खोलती हुई हौलनाक आग को अपने सामने रख, इस धुंध से डर जब रब के दरिया में तू ज़ानियों की सफ में खड़ा होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ज़िना से दूर रहो, जिस्म की रौनक उड़ा देता है, महताजी को तवील करता है और उम्र को छोटा करता है, और जो मुश्किलात आखिरत में आने वाली हैं, जिनमें एक तो अल्लाह ताला की नाराज़गी, दूसरा अजाब की सख्ती और तीसरा दोज़ख में जलना है। इस हदीस मुबारका से ये अंदाज़ा हो जाता है कि ज़िना आखिरत के साथ साथ दुनिया में भी खसारे का बायस है, और कौन ऐसा बहादुर हो सकता है जो अज़ाबे आखिरत की हौलनाकियाँ बर्दाश्त कर सके। ऐ मुसलमान, ख्वाबे गफलत से बेदार हो जा और गौर कर इस दिन के बारे में जब तुझे दहकती आग में धकेल दिया जाएगा, वहाँ तेरा कुछ बस नहीं चल सकेगा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अपने बंदे को और बांदी को ज़िना करते हुए देख कर अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा गैरत आती है। जो मैं जानता हूँ, अगर तुम्हें इल्म हो जाए तो अल्लाह की कसम तुम कम हंसो और ज़्यादा रो। सुन लो, दोज़ख में आग के कुछ ताबूत हैं, कुछ कौमें इन ताबूतों में कैद होंगी, और जब ये ताबूतों वाले राहत तलब करेंगे तो ये ताबूत खोल दिए जाएंगे, और जब ये खोले जाएंगे तो इनकी चंगारियाँ दोज़कियों पर जा पड़ेंगी, तो ये दोज़की बेक वक्त फरियाद करेंगे और कहेंगे, अल्लाह ताबूत वालों पर लानत कर। ये ताबूत वाले वो लोग होंगे जो औरतों की शर्मगाहों को हराम तरीका के साथ गस्ब करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब अल्लाह ताला ने जन्नत को पैदा किया तो उससे फरमाया, बोल। तो उसने कहा, जो मुझ में दाखिल हो उसे बख्त बुलंद हुए। अल्लाह जल्ले जलाला ने फरमाया, मुझे मेरे गलबा और जलाल की कसम, तुझ में 8 किस्म के अफराद दाखिल ना होंगे। शराब का रसिया, ज़िना पर मसर, चुगलखोर, बेगैरत, पुलिसमैन जो नाजायज़ तरीक़ों से अवाम को तंग करे, वो हिजड़ा जो लोगों को बदफेली और फहाशी में मुलव्वस करे, और जो ऐसा नहीं करता वो इस हदीस में मुराद नहीं। और किता रहमी करने वाला, और ना वो शख्स जो ये कहे कि मुझे अल्लाह की कसम मैं ये काम करूँगा, फिर वो इसको अंजाम ना दे। अगर कोई गुनाह की कसम उठाई तो इसको पूरा करना दुरुस्त नहीं। ऐसी किस्म का कफारा 3 दिन के रोज़े या 10 मसाकीन का खाना है। ज़िना पर वो शख्स मसर नहीं जो हमेशा ज़िना करता रहता है, और ना शराबकार या वो शख्स है जो हमेशा शराब पीता है, बल्कि इससे मुराद वो शख्स है कि जब भी शराब सामने आए पी ले और खौफे खुदा माने ना हो, और जब ज़िना की आमादगी हो इसको कर गुजरे और तरक ना करे। बस जो शख्स अपने नफ्स को ख्वाहिश से ना रोके तो उसका ठिकाना दोज़ख है। नरशादात नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मुसलमान के इल्म में ये बात आ गई
कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस संगीन गुनाह से बचने की बार बार और मुख्तलिफ अंदाज में ताकीद फरमाई है। और उन्होंने जानी शख्स को अल्लाह ताला की तरफ से मिलने वाले अजाब का जिक्र किया है ताकि उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक फरामीन को अपने सामने रखकर इस गुनाह से बच सके। मोअज़्ज़ज़ सामाईन, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारा चैनल इकरा इस्लामिक स्टोरीज इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आपको मिल सके। मुझे इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।